व्यायाम के लाभ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। अस्वस्थ व्यक्ति अनेक रोगों से घिरा रहता है। उसमें स्फूर्ति नहीं रहती, उसे आलस्य घेरे रहता है। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता। प्रगति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि मनुष्य वास्तव में मानसिक एवं बौद्धिक विकास चाहता है तो उसे स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम से शरीर का प्रत्येक अंग सुदृढ़ एवं निरोग रहता है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं। तैरना, दंड बैठक लगाना, कुश्ती लड़ना, दौड़ना आदि क्रियाएं व्यायाम का ही स्वरूप है। विद्यालयों में खो खो, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल आदि खेलों की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे बालक शारीरिक दृष्टि से बलवान बन सकें। हमारे देश में योगासन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। योगासन के द्वारा शरीर का प्रत्येक अंग सुडौल बनाया जा सकता है। रोगों से छुटकारा पाने की दृष्टि से भी योगासन का विशेष महत्व है। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, मयूरासन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। आसनों की विधिवत शिक्षा इस कला के विशेषज्ञों से लेना चाहिए। छात्र जीवन में छात्रों को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से खो खो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों में भाग लेना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है। पढ़ाई लिखाई के साथ शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर हष्टपुष्ट रहता है। रक्त संचार ठीक ढंग से होता है। पाचन क्रिया ठीक रहती है। स्फूर्ति आती है। आलस्य नहीं रहता है। रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रायः विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई और बौद्धिक विकास को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। इससे शारीरिक विकास की दिशा में विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। विद्यार्थियों को शारीरिक एवं बौद्धिक विकास दोनों ओर समुचित ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को घर में भी व्यायाम करने की आदत डालना चाहिए। उन्हें घर में दंड बैठक एवं आसन करने की आदत डालना चाहिए। सूर्योदय के पहले मैदान में दौड़ लगाना चाहिए। खेलकूद में भी क्रियात्मक योगदान देना चाहिए। लंबी आयु की दृष्टि से भी व्यायाम आवश्यक है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक आदि महापुरुषों ने शरीर को अधिक से अधिक बलिष्ठ बनाने पर जोर दिया है। वे व्यक्ति ही देश की रक्षा कर सकते हैं जो मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास की कला में पारंगत हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत डालना चाहिए।